प्रणाम आप सभी मित्रों को नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल AWGP स्वर संजीवनी में। और आज आप सबके बीच में मैं लेकर के आया हूं ताल विलंबित दादरा। विलंबित दादरा जो कि दादरा से ही है। विलंबित इसलिए कहेंगे क्योंकि विलंबित दादरा बहुत सारे ऐसे भजन हैं, ऐसे गाने हैं जिसमें दादरा ताल स्लो बजता है। स्लो बजने की वजह से उसको विलंबित दादरा हम लोग कहते हैं। विलंबित अर्थात विलंब से चलने वाला ताल। दादरा ताल का पैटर्न मैंने पहले आपको बता चुके हैं। दादरा ताल में 6 मात्राएं हैं। विलंबित दादरा भी उसी का भाग है, तो इसलिए विलंबित दादरा में भी 6 मात्राएं हैं। और 6 मात्राओं में दादरा ताल के बहुत सारे गाने बजते हैं। बहुत सारे ऐसे भजन हैं, क्लासिकल में भी बहुत सारे गजलें भी हैं, ठुमरी भी हैं, और विलंबित दादरा में भी बजते हैं। दादरा में बजते हैं। दादरा और विलंबित दादरा दोनों ताल एक ही ताल से मिलते होते हैं। आपसे रिक्वेस्ट पुनः करूंगा कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आप हमारे माध्यम से जो ताल हम बता रहे हैं, जो चीज़ें आपको हम बता रहे हैं, वो आप सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। हमारा प्रयास, हमारी मेहनत निरर्थक तो नहीं जा रही है। अगर निरर्थक जा रही हो तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियो जो आते हैं वो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप सीखते रहें। आइए देखते हैं ताल विलंबित दादरा। हमारी ढपली है। ढपली में जैसे कि मैं बताया था 5 सूत्र हैं इसके। एक तर्जनी, मध्यमा, गुंज और खाली। इन्हीं 5 चीज़ों से हम ढपली के किसी भी ताल को प्ले करेंगे। और विलंबित दादरा के बोल क्या हैं? धा तिन तिन तागे धिन धिन। यानी ढपली के बोल पर है 1 2 3 4 5 6। ढपली पर इसको कैसे बजाएंगे देखते हैं। इसमें विलंबित दादरा है तो इसमें दोनों उंगलियां साथ में चलेंगी। धा तिन तिन तागे धिन धिन। बिल्कुल आसान पैटर्न। इस पर बजने वाले भजन गाने में आपको एक आरती के बाद आप लोग जो गाते हैं कर्पूर गौरम गणावतारम, उसको आप इस पर विलंबित दादरा पर गा सकते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये आरती के बाद गाया जाता है, विलंबित दादरा पर है। और बहुत सारे भजन हैं, मिशन के बहुत सारे गाने हैं। मैं 1-2 गाने आपको बजा के बता दे रहा हूँ, ताकि आप उन गानों को सुन करके इस ताल को अच्छे से समझ लीजिए। विलंबित दादरा में बजने वाला जैसे गीत है। साधक को सविता को अर्पण, शिष्यों को गुरु को समर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। और दरबार हजारों हैं, उनका दरबार कहाँ। अब क्यों भूले भटके, जब सजदा किया यहाँ। इस प्रकार मिशन के कई सारे ऐसे गाने हैं जो आप ढपली पर प्ले कर सकते हैं। फिल्मी गाने जैसे बता रहा हूँ, 1-2 भजन आप देख लीजिए। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। फिल्मी गाने बहुत सारे आपको मिलेंगे, जैसे कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, फिरता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे साथ आना प्रिय, मेरा दिल खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे। हालांकि लिरिक्स होता है मैं दर खुला हूँ। इस प्रकार यानी फिल्मी गाने, पुराने संगीत के
क्लासिकल भजन आपको विलंबित दादरा पर मिलेंगे। तो आइए हम विलंबित दादरा ढपरी पर कैसे बजाएं इसको देखते हैं। ताल के बोल है धा तिन तिन, धा तिन तिन, तागे धिन धिन। तागे जो शब्द बीच में आता है, यानी तागे की जो मात्रा वो एक है, दो शब्द लेकिन मात्रा एक मानी जाती है। धा तिन तिन तागे धिन धिन, इस प्रकार से। आइए देखते हैं धा तिन तिन। बहुत ही आसान ताल है, अगर इसको आप बारीकी से देख लेंगे और दो चार बार आप समझ लेंगे तो इसको आप एक दो दिन में बजाना सीख जाएंगे। कैसे बजेगा? धा, धा में हमने बजाया तर्जनी मध्यमा के साथ में गूंज। धा तिन तिन, तिन तिन बहुत आसान है। तिन तिन में हमने क्या बजाया? तर्जनी और मध्यमा को मिला करके, यानी विलंबित कहरवा में भी आपको मैंने बताया था कि दोनों उंगलियों का प्रयोग साथ में होगा, और विलंबित दादरा में भी दोनों उंगलियों का प्रयोग एक साथ में होगा। धा, जैसे धा मैंने बजाया तो धा में गूंज के साथ में हमने बजाया दोनों उंगलियों को, यानी तर्जनी और मध्यमा को। तर्जनी मध्यमा प्लस गूंज को बजाएंगे, धा बोलेंगे या एक बोलेंगे, एक दो तीन ऐसे भी कर सकते हैं, और धा तिन तिन बोल सकते हैं, जो आपको सुविधा लगे तो आप कर सकते हैं। धा तिन तिन, एक दो तीन। इसके बाद ये तीन मात्रा की कंप्लीट हो जाती हैं। धा तिन तिन बहुत आसान है। धा तिन तिन, इसको आप दो भागों में बांट लीजिए और धा तिन तिन का अभ्यास 5 मिनट तक करिए। धा तिन तिन, धा तिन तिन, धा तिन तिन, धा तिन तिन, इसको 5 मिनट आप बजा लीजिए। उसके बाद में इसकी जो आगे की मात्रा है तागे धिन धिन, तागे में आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि तागे ऐसा मात्रा का बोल है कि तागे, तागे पर आपको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। ता में है तर्जनी मध्यमा के साथ में घुमा बजेगा ता, और गे यूं मार के ऐसे उठा लेंगे, तागे तागे। इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ता में मैंने बजाया तर्जनी मध्यमा के साथ में घुमक तागे, इसको बोलना पड़ेगा तागे तागे तागे। इस तागे का अभ्यास आप कर लीजिए अच्छे से, ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर लास्ट की मात्रा है धिन धिन। तो धिन धिन में क्या है? धिन धिन, जो आपने धा बजाया शुरुआत में वही है धिन धिन। तर्जनी मध्यमा के साथ में गूंज, तागे धिन धिन, बस हो गया, ताल पूरा कंप्लीट। आइए इसको हम प्रैक्टिस में कैसे बजाएंगे देख लीजिए। धा तिन तिन, तागे धिन धिन। इसका लय आप कंट्रोल कर लीजिए, कम कर लीजिए, टेम्पो कंट्रोल रहेगा तो आप इसको और जल्दी सीख पाएंगे। धीरे धीरे धैर्य के साथ में बोलें और धीरे धीरे बजाएं। धा तिन तिन तागे, तागे पर आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप तागे को अच्छे से तैयार कर सकें। तागे, तर्जनी मध्यमा साथ में घुमक, ता और गे में गूंज, तागे, गे हल्का सा गूंज बजाना है, तागे 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 तागे। इसका अभ्यास आप कर लीजिए। फिर धिन धिन, जो आपने शुरू में धा बजाया वही लास्ट में धिन बन जाता है। धा तिन तिन तागे धिन धिन, धा तिन तिन तागे धिन धिन, धा तिन तिन तागे धिन धिन, धा तिन तिन तागे धिन धिन। इस प्रकार से बोल करके आप बजाएं, और इसके जो मैंने आपको गाने बताए हैं उन गानों को आप सुन करके इस ताल को समझ सकते हैं, और उसके साथ में आप धीरे धीरे प्ले करेंगे तो आप बजाना जल्दी सीख पाएंगे। धा तिन तिन तागे धिन धिन, धन्य है जिंदगियां हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। धन्य है जिंदगी प्रभु हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। क्या बज रहा है? धा तिन तिन तागे धिन धिन, धा तिन तिन तागे धिन धिन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से धीरे धीरे आप बोल करके इस ताल का अभ्यास करें। निश्चित ही 2 से 3 दिन में आप इस ताल को बजा पाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे इस ताल को समझ चुके होंगे, और उम्मीद भी है कि आप इस ताल को अच्छे से बजा पाएंगे, सीख पाएंगे। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो पुनः मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको
और भी वीडियोस अभी नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा ताल दीप चंदी का आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।